हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धुरीना पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए शुरू करते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन का। आज 7वां क्लास होगा। 7वां क्लास में कहां से क्वेश्चन शुरू हो रहा है देखिए। आज हमारा टाइप 3 शुरू हो रहा है। तो टाइप 3 में सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है देखा जाए। कहता कि यदि किसी कक्षा में लड़कों एवं लड़कियों में 5:3 का अनुपात है तो निम्न में से कौन उस कक्षा में बच्चों की संख्या नहीं हो सकती है। दोस्तों एक बात याद रखना, दुनिया में कुछ ऐसे चीज़ हैं जिसे आप दशमलव के रूप में लिख ही नहीं सकते हो। दुनिया में कुछ ऐसे चीज़ हैं जिनको आप दशमलव में लिख ही नहीं सकते हो। जैसे आदमी की संख्या को कभी दशमलव में नहीं लिख सकते। आप ये नहीं कह सकते कि किसी गांव में 50.5 आदमी है, किसी गांव में 152.2 आदमी है। नहीं, या तो 152 होगा या 153 होगा। बात आ रही समझ में? होगा आदमी पूर्ण संख्या में। सुनिए, आप ये कभी नहीं कह सकते कि आपके 2.5 दोस्त हैं। 2.5 गो दोस्त नहीं होगा, 2 गो दोस्त नहीं तो 3 गो या 4 गो। जब भी होगा वो पूर्णांक में होगा, पूरी संख्या में होगा। ध्यान दीजिएगा, आप कभी भी नहीं कह सकते आपके पास 1.5 गो पैंट है, 1.5 पैंट है। कहेंगे होगा सर, एगो फुल पैंट है एगो हाफ पैंट, हो गया 1.5 पैंट। नहीं, फुल पैंट तो गलत है। फुल पैंट आप नहीं, सॉरी फुल पैंट सही है, आप हाफ पैंट नहीं बोल सकते, शॉर्ट पैंट उसे बोल सकते। शॉर्ट यानी छोटा पैंट है वो, हाफ पैंट नहीं होता है। हाफ का मतलब है आधे पैंट, आधा पैंट कौन पहनता है भाई। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ समझना है कि दुनिया में कुछ ऐसे चीज़ है जिन्हें आप दशमलव में लिख ही नहीं सकते हो। तो याद रखना, जैसे मान लो लड़का लड़की 5 और 3 8 है। मान लो ऐसे ही लड़का लड़की की संख्या बोला है ना, लड़का लड़की की संख्या बोला है 5:3 में। अब आपको ये बात याद रखना है कि क्या लड़का लड़की को दशमलव में लिख सकते हो? बिल्कुल नहीं लिख सकते हो। रुपया पैसा को दशमलव में लिख सकते हो। किसी स्कूल में 10.5 गो लड़की हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो याद रखना, जैसे अगर आपको हम बोले कि कुल 20 गो छात्र है उसी स्कूल में, कुल छात्र कितने हैं? 20। अब 20 छात्र में लड़का 5 गो लड़की 3 गो, रेशियो में 5:3 में। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि टोटल हुआ 5 और 3 कितना? 8। 8 20 को नहीं काटेगा, इसलिए दशमलव में आएगा तो गड़बड़ा जाएगा। ध्यान देना, अगर कुल छात्र की संख्या देखो, कुल विद्यार्थी अगर हम यहाँ पर क्या रख दे, जैसे देखो कुल विद्यार्थी 5 और 3 8 हुआ, तो यहाँ कुल विद्यार्थी अगर हम 24 रख देते हैं तो कुल विद्यार्थी अनुपात में 8 है, रियल में 24। 8 3 24 यानी अनुपात 1 का वैल्यू 3। यानी अब यहाँ से निकल जाएगा 3 3 9 गो लड़का हुआ, और यहाँ हो जाएगा 1 का वैल्यू 3, 5 का वैल्यू 15। तो 9 गो लड़की 15 गो लड़का, 15 9 हो गया 24। तो टोटल विद्यार्थी 24 हुआ। लेकिन आप सोचो ये 25 रहता तो 25 यहाँ लिखते तो 8 से कटवे नहीं करता, वो आता दशमलव में, फिर गुना करते तो आता दशमलव में, और लड़की की संख्या दशमलव में हो ही नहीं सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में ये बात आ गया होगा। सुनिए, अभी भी अगर समझ में नहीं आया है तो आप चिंता नहीं कीजिए, अभी हम आपको समझाते हैं। अगर मान लीजिए कि कुल विद्यार्थी की संख्या हम इसमें कह देते हैं 12, ठीक। तो देखिए यहाँ पर जोड़ के हुआ कुल विद्यार्थी 8, लेकिन रियल में 12। तो 1 का वैल्यू कितना? 12/8। 4 से काटा, 4 3 12, 4 दूना 8, यानी 1.5 हुआ। अब 1.5 से 3 में गुना करेंगे, क्योंकि अनुपात 1 का वैल्यू 1.5 हुआ। तो 15 3 45 यानी 4.5 गो लड़की हो गई, और 1.5 तो यहाँ 15 5 75, 7.5 गो लड़का, 7.5 और 4.5 हो गया 12 विद्यार्थी। लेकिन दोस्तों ये गलत है ना, क्योंकि 7.5 गो लड़का कभी हो ही नहीं सकता है। किसी स्कूल में होगा तो 7 गो नहीं तो 8 गो। ऐसा थोड़ा है कि एक 7 गो जाता होगा, आधा लड़का और हो जाता होगा। बात करते हैं, इस 4.5 भी गलत है, क्योंकि किसी स्कूल में 4.5 लड़की नहीं जाएगी। तो आपको एक बात याद रखनी, गड़बड़ कहाँ से होता है? 8 12 को नहीं काटा, अगर काट देता तो पूरा संख्या होता, क्योंकि अनुपात 1 का मान पूरा आता, तो यहाँ 3 का भी मान पूरा आता, 5 के भी मान पूर्णांक में ही आता। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 8 12 को नहीं काट पाया। तो दोस्तों याद रखना कि अनुपातिक योग जो है
रियल वाले योग को काटना चाहिए, अनुपातिक योग रियल वाले योग को काटना चाहिए, तभी उस संख्या का वो अनुपात हो सकता है। जैसे इस सवाल में यहाँ पर लड़का लड़की की संख्या कितना दिया हुआ है, लड़का लड़की की संख्या दिया हुआ है 5:3 में, ठीक है। अब कुल विद्यार्थी पूछा है, तो कुल विद्यार्थी जब पूछा है तो कुल कर लो, पहले अनुपात में हुआ 8, 8 जिसको काट देगा वो होगा, जिसको नहीं काटेगा। अच्छा, पूछा है कि बच्चों की संख्या नहीं हो सकती है, निम्न में से कौन उस कक्षा में बच्चों की संख्या नहीं हो सकती है। 8 जिसको काट देगा वो तो हो ही जाएगा, इसको काट देगा तो ही हो सकता है, कट जाएगा 8 से, ई भी कट जाएगा 8 से, ई नहीं कटेगा तो यही नहीं होगा। क्योंकि अगर टोटल विद्यार्थी 8 है और 40 ले लेते हैं तो 8 25 40 पूरा पूरा कटेगा, तो जब पूरा पूरा कटेगा तो 5 का भी वैल्यू पूर्णांक में आएगा, 3 का भी वैल्यू पूर्णांक में आएगा, तो हो सकता है। पूछा कौन नहीं हो सकता है, तो वही नहीं होगा जिसको नहीं काटेगा, कुल योग 8 जिसको नहीं काटे। अगला देख लेते हैं दूसरा। इस सवाल में कहता है यदि एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 है, बॉय और गर्ल्स के संख्या का रेशियो 7:5 है, निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा के छात्रों की कुल संख्या के बराबर हो सकती है। अच्छा देखो, कुल ना, तो कुल हुआ यहाँ 12, 12 जिसको काट देगा, ये 12 जिसको काट देगा वो हो सकता है, तब 12 अच्छा बराबर नहीं हो सकते, फिर है बराबर नहीं हो सकती है, शायद मुझे नींद आ रहा है, सुनिए, बराबर नहीं हो सकते, तब 12 इसको काट देगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, यही नहीं होगा। आपका आंसर ऑप्शन बी हो गया। अगर कहेगा कौन संख्या हो सकता है तो जो कटेगा वो, कौन नहीं हो सकता है तो जो न कटेगा वही नहीं होगा, कट गया वो तो हो ही जाएगा। अब देखिए तीसरा क्या कहता है, किसी स्कूल में कुल 372 विद्यार्थी है, तो निम्न में से कौन स्कूल में लड़के एवं लड़कियों का अनुपात नहीं हो सकता है। 372 विद्यार्थी है, टोटल विद्यार्थी 372, तो अनुपात वाला जोड़ के देखेंगे कि अनुपात वाला योग रियल वाला को काटेगा, वो रेशियो होगा, तो 11 1 12 ये हो जाएगा। कहता है कौन नहीं होगा, नहीं हो सकता वो पूछो। 11 1 12, 12 काट देगा इसको, 12 3 36, 12 कहीं 12 खत्म, 3 1 4 भी काट देगा, ये 4 हुआ, ये 12 हुआ, 5 1 6 ये भी काट देगा, लेकिन 8 3 होता है 11, 11 से नहीं कटेगा, इसीलिए यही नहीं होगा ये रेशियो कभी, ठीक है, ये रेशियो नहीं होगा। आगे देखिए ना, अगला सवाल पढ़ाइए। चौथा, यदि किसी गांव में पुरुषों की संख्या औरतों की संख्या से 2/3 अधिक है, तो निम्नलिखित में से कौन उस गांव की जनसंख्या हो सकती है। देखो, लड़का लड़की के संख्या का अनुपात 2/3 अधिक है, सॉरी लड़का लड़की नहीं, महिला पुरुष कहा गया है, कहा गया है महिला और पुरुष, पुरुष का संख्या औरत की संख्या से 2/3 अधिक है। रुकिए, 2/3 अधिक बोला है, अधिक बोला है तो जोड़िए, 3 और 2 कितना हो गया 5, 5/3, और इसको आप क्या लिख सकते हो 5:3, ठीक है। तो निम्न में से कौन उस गांव की जनसंख्या हो सकती है, तो 5 और 3 8 जिसको काट देगा वही हो सकता है। यहाँ पर नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, कट जाएगा, क्योंकि 8 से कटने के लिए 8 से जो कटेगा वो 2 से जरूर कटेगा, तो ये कट सकता है, लेकिन 8 का नियम है अंतिम के 3 डिजिट कटना चाहिए, तो सब तो 3 डिजिट में है, इसको चेक करिए, 8 9 72 शेष बचेगा, 2 2 पर 4 24, 8 3 24, कट जाएगा, तो वो हो जाएगा। आ कहता कौन नहीं होगा, तो वही नहीं होगा जो न कटेगा। अगला सवाल कहता है एक व्यक्ति ने 70 रुपये प्रत्येक की दर से पैजामे और 30 रुपये प्रत्येक की दर से बूशर्ट खरीदने में 810 रुपये खर्च किए। यदि पैजामे अधिक संख्या में खरीदे गए हैं तो बताएं कि पैजामे और बूशर्ट का अनुपात क्या होगा। एक बात, पैजामा जो है कुल खर्चा यहाँ पर 810 दिया है, टोटल खर्चा 810 रुपया है टोटल खर्चा। एक व्यक्ति के ने 70 रुपये प्रत्येक की दर से पैजामे और 30 रुपये प्रत्येक की दर से बूशर्ट खरीदने पर 810 रुपये खर्च किए। पैजामे अधिक संख्या में खरीदे गए हैं बूशर्ट से, पैजामा अधिक संख्या में खरीदा गया है बूशर्ट से ज़्यादा कौन, पैजामा। और लास्ट में पूछा भी है पैजामे और बूशर्ट का अनुपात बताओ। आपसे पूछा कि पैजामा और बूशर्ट का अनुपात बताओ, तो पैजामा बड़ा वैल्यू, बूशर्ट छोटा वैल्यू वाला होगा आंसर। तो देखो
ये बड़ा वैल्यू वाला पैजामा पहले हुआ, बुशर्ट बाद में, ये चल सकता है लेकिन ये नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा क्योंकि पैजामा कम कर दिया है, अब बुशर्ट ज़्यादा कर दिया है। अब हमको एक ऑप्शन चेक करना है। एक बात दिमाग लगाओ कि ये टोटल खर्चा है ना, तो अनुपात वाला टोटल खर्चा इसको काटना चाहिए। क्यों? क्योंकि पैजामा को भी आप दशमलव में नहीं लिख सकते हैं। आपके पास 3.5 गो पैजामा नहीं होगा, होगा तो 3 और न तो 4, ऐसे होगा। सुनिए तो देखिए, पैजामा और बुशर्ट का जो दाम है, जिसका प्राइस है RS जो है 70 रुपया पैजामा, 30 रुपये बुशर्ट। और एक चीज़ और का है, संख्या पूछा है, तो मान लेते हैं कि अगर संख्या हम ले लेते हैं ऑप्शन ए से 3:2 में, तो आप बताओ कुल खर्च कैसे आएगा, कुल खर्च कैसे पता चलेगा? अब ऐसे पता चलेगा, 70 रुपये पैजामा अगर 3 को खरीदे होंगे तो 7 या 21 210 का, और ये 30 दूना 60, यानी 60 का, तो 210 और 60 कितना हो गया? 270। अब ये 270 टोटल खर्चा हुआ, जबकि टोटल खर्चा कितना है? 810, यानी कि ये पूरा काट देगा। अनुपात में 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 से 0, 27 3 81 हो गया। तो अनुपात 1 का मान निकला, तो यहाँ मतलब रियल में निकल जाएगा, जो पूर्णांक में निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ दशमलव में नहीं आया है। तो ये सही है, ऑप्शन ई सही है। अगर ये पूरा नहीं काटता, अनुपात वाला टोटल खर्च अगर रियल वाले टोटल खर्च को नहीं काटता तो नहीं होता। बात है समझ में? काट दिया तो हो गया। अगला सवाल आ जाइए, नेक्स्ट है छठा। एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशे का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है? सुनिएगा, 1 दर्जन शीशा है, मान लो कि जो चेहरा देखते हैं आईना 1 दर्जन है, तो टूटला हुआ बिना टूटला हुआ मिलके अभी भी तो 1 दर्जन होना चाहिए। 1 दर्जन का मतलब है 12 शीशा। 1 दर्जन का मतलब है कितना शीशा? 12 शीशा। तो 12 को जो काट देगा वो तो हो जाएगा। तो देखो, टूटा हुआ बिना टूटा हुआ मिलकर हुआ ही 3 गो, 3 12 को काट देगा तो ये हो सकता है। 3 और 1 4, ये भी काट देगा, ये हो सकता है। 3 2 5 नहीं काटेगा तो यही नहीं होगा, जबकि 7 5 12 ये काट देगा, यानी 5 गो टूटा हुआ। यहाँ पूछता है तो टूटे हुए बिना टूटा हुए, तो टूटे हुए 7 गो, बिना टूटे हुए 5 गो, 7 5 12 हो सकता है। तो ये 12 काट देगा, तो जे काटेगा वो हो सकता है, लेकिन जो नहीं काटेगा वही नहीं होगा। पूछा है कौन नहीं होगा, यही कौन नहीं हो सकता है, टूटे हुए और बिना टूटे हुए शीशे का अनुपात। चलिए आते हैं अगला सवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है अब टाइप 4 का है, और पहला सवाल देख लीजिए। कहता है नियोक्ता, एक नियोक्ता अपने कर्मचारी की संख्या 8:5 के अनुपात में कमी कर देता है और उनके वेतन 7:9 के अनुपात में बढ़ा देता है। परिणाम स्वरूप सभी कर्मचारी के वेतन की कुल राशि में क्या परिवर्तन आ जाएगी? देखिए, एक नियोक्ता अपने कर्मचारी की संख्या 8:5 के अनुपात में कम कर देता है। 8:5 में कम कर देता है किसको? कर्मचारी को। ठीक है, कर्मचारी की संख्या 8:5 में कम कर देता है, अब वेतन 7:9 में बढ़ा देता है। वेतन को क्या करता है? 7:9 में बढ़ा देता है। अब बताइए तो वेतन बिल में क्या अंतर आ जाएगा? एक ठेकेदार क्या किया ना, कर्मचारी 8 से 5 कर दिया। मैंने मतलब कि पहले जो था कर्मचारी 8 था, अब बाद में 5 कर दिया। समझना, ये पहले का रेशियो, ये बाद का रेशियो। लेकिन वेतन 7 रुपया से 9 रुपया कर दिया। तो पहले कितना खर्चा होता था? 8 कर्मचारी में 7 रुपये से 8 7 56, जबकि अब जो टोटल बिल आता है 5 कर्मचारी का 9 रुपये से 9 5 45। तो बिल में कमी आया कि वृद्धि? पहले था 56, अब हो गया 45। 56:45 में इसको क्या कहेंगे? कमी कहेंगे। 56:45 के अनुपात में कमी, हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या कहता है दूसरा? कहता है एक नियोक्ता अपने कर्मचारी की संख्या 9:8 के अनुपात में घटाता है और उसका वेतन 14:15 के अनुपात में बढ़ाता है। यदि प्रारंभिक वेतन बिल 18,900 रुपये था तो वेतन बिल किस अनुपात में कम हुआ? एक नियोक्ता अपने कर्मचारी की संख्या 9:8 के अनुपात में घटाता है।
9:8 के अनुपात में घटाता है। कर्मचारी की संख्या 9:8 में, यानी कि ये पहले का है और ये बाद का है, पहले और बाद। उसके बाद कहता है उसका वेतन 14:15 के अनुपात में बढ़ाता है। वेतन को क्या करता है? बढ़ा देता है। किस रेशियो में? 14:15 के रेशियो में। यदि प्रारंभिक वेतन बिल 18,900 रुपये था तो वेतन बिल किस अनुपात में कम हुआ? रुक जाइए, वेतन बिल कितने का बना भाई? बिल देखो कितने का बनता है। 14 नामा 126, 15 अठे 120 से काट सकते हैं इसको हम। कितना से काट दे? 6 से। 20 छके 20 से 6 से काट दे 21 छके 126। पूछता है अनुपात में बढ़ता है। यदि प्रारंभिक वेतन बिल 18,900 रुपये था तब वेतन बिल किस अनुपात में कम हुआ? तो बस हो गया 21:20 में। पहले 21 था, बाद में 20 हो गया। रुपया पूछा ही नहीं है, जो ये रुपया लेके क्या करिएगा? आपसे रुपया कहाँ पूछा है? इसका कोई यूजे नहीं है सवाल में, क्योंकि रुपया हमसे पूछा ही नहीं गया है। तो हमारा हो गया कि 21:20 में कम हुआ, 21:20 में। ठीक, अगला आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तीसरा, यदि किसी फैक्ट्री में मजदूर की संख्या में 15:11 के अनुपात में कमी हो और उनकी मजदूरी 22:25 के अनुपात में वृद्धि हो तो मजदूर के कुल मजदूरी के अनुपात घटाई जाए। ध्यान दीजिएगा, यदि किसी फैक्ट्री में मजदूर की संख्या 15:11 के अनुपात में कमी और उनकी मजदूरी, ये संख्या है, ये मजदूर की संख्या है, और मजदूरी यानी वेतन, इसकी मजदूरी को क्या किया गया है जानते हैं? मजदूरी को किया गया है 22:25 में वृद्धि। तो मजदूर की कुल मजदूरी किस अनुपात में घटाई गई? तो बिल जो बना वो किस रेशियो में बना जानते हैं? आप इसको क्या करिए ना, मजदूरी किस, इसको गुना कर दीजिए। तो ये हो गया आपका 15 गुना 22 अनुपात, यहाँ अनुपात ये हो गया 11 गुना 25। चलो 11 से काट देते हैं, 11 दूना 22, 5 से काट देते हैं, 5 तिहाई 15, 5 25, इधर 5 बचा, इधर 6 बचा, 3 दूना 6 हो गया, 6:5 ऑप्शन ए। क्योंकि ये हुआ इधर वाला 3 दूना 6 और इधर हुआ केवल 5, 6:5 हो गया। हमारा आंसर ऑप्शन ए है। तो अगला सवाल क्या कहता है देखिए, अगला सवाल में है, कहता है कि यदि किसी आयत की लंबाई 6:7 के अनुपात में वृद्धि तथा उसकी चौड़ाई 5:4 के अनुपात में कमी हो जाए तो उसके क्षेत्रफल में किस अनुपात में कमी हो जाएगी? अब देखिए, जब आयत के लंबाई में बोला 6:7 में वृद्धि और उसकी चौड़ाई यानी ब्रेथ में क्या कहा? 5:4 में कमी। आपको पता होगा क्षेत्रफल जो होता है, एरिया का जो फार्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। पहले का लंबाई देखिए, पहले लंबाई 6 और चौड़ाई 5, जबकि अब लंबाई 7 और चौड़ाई 4। तो ये 6×5 = 30 का रेशियो और ये 7×4 = 28, कट जाएगा ना, 15:14 हो जाएगा। यानी कि पहले क्षेत्रफल 15 तो अब क्षेत्रफल 14 हो गया। तो 15:14 हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल पर आते हैं। कहता है एक नियोक्ता अपने कर्मचारी की संख्या 9:8 के अनुपात में घटाता है, 9:8 के अनुपात में घटाता है और उनका वेतन 14:15 के अनुपात में बढ़ाता है। कुल वेतन बिल की राशि में क्या अंतर, जो मूलतः 1890 थी, उक्त 2 परिवर्तन बाद होगी? सुनिएगा, ये सब 2 परिवर्तन बाद ये सब कुछ नहीं है। कहता है पहले वाला और अब वाला बिल में अंतर बता दीजिए। आप देखिए, एक नियोक्ता अपने कर्मचारी की संख्या को क्या किया है, संख्या को क्या किया है 9:8 में घटाता है और वेतन को क्या करता है 14:15 में बढ़ाता है। तो बिल क्या बनेगा? बिल तो ये 14×126, 15×8 = 120। सुनिए, अब इसको काट दीजिएगा तो 21:20 हुआ। यहाँ पर क्या करेंगे, 21:20 हो गया ये वेतन। अच्छा, कहता है क्या कि कुल वेतन बिल में राशि में अंतर, जो मूलतः 1890 थी, मूलतः का मतलब पहले 1890 था, तो पहले तो अनुपात में 21 था, जबकि रियल में 1890 बोला, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो गया 21 90 बार में, है ना। अब कहता है अंतर बताओ,
तो 21 और 20 में कितना का अंतर हुआ, 1 का, अनुपात 1 का वैल्यू 90, तो यहाँ भी 1 का वैल्यू 90 ही हो गया, यानी 90 रुपया का अंतर होगा। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आया होगा आसानी से समझ में। ये टाइप खत्म होता है। अब हम अगली वीडियो में नेक्स्ट टाइप लेकर आएंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।